बढ़िया। शाबाश। आ गया ये कौन है? पता नहीं ये बताने कौन है? पौड़ी का तो पौड़ी हाथ फैलाना, हाथ फैला दो ना। अब क्या फैला रहा? दोनों हाथ फैलाओ। आ जाओ यार, डरो मत, कुछ नहीं होगा, नहीं जाना। ये बात, ये बात, ये अब लगा ना। ये शेर कहते, शेरनी है, शेरनी। बढ़िया। अब कहाँ गए सर? ये सर पौड़ी वाले कहाँ गए? कि हमारे महाविद्यालय के 5 छात्र छात्राएं, जिसमें 2 छात्र और 3 छात्राएं, उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय है, और राज्य आपदा प्रबंधन जो उत्तराखंड का है उसके द्वारा संचालित युवा मित्र क्या कहेंगे युवा आपदा मित्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। 2 चीजें हैं हमारे महाविद्यालय में। सबसे हर्ष का विषय तो इसलिए है कि जो 5 छात्र छात्राएं गए उन्होंने पहली बार देहरादून देखा था, और इसके अलावा हमारे जो प्राध्यापक हैं जो रोवर्स और रेंजर को देखते हैं, उन्होंने उन बच्चों को मोटिवेट किया, जिससे वो प्रोत्साहित होकर के अकेले ही गए और 7 दिवसीय प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने अपने वीडियो क्लिप्स हमें भेजे, सारी चीज भेजी, दिखाते रहे, टीचर्स के द्वारा हमें दिखाया जाता रहा, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। देन एक चीज हम और कह सकते हैं आपसे कि छात्राएं प्रतिभाग और ज्यादा कर रही हैं हमारे महाविद्यालय के लिए। हमारा महाविद्यालय दूरस्थ क्षेत्र में अवस्थित है, उसके बाद भी, और इससे इनको जो अवेयरनेस मिलेगी वो चिकित्सा के बारे में मिलेगी, आपदा के बारे में मिलेगी, और ये स्वयं को तो इससे लाभान्वित होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने समाज में जाएंगे, अपने दूसरे युवा मित्र को बनाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, और जब ये एक बैच बन जाएगा जाकर के, तो ये दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर आपदाओं में कोई सुविधा नहीं पहुँच पाती है, कोई हेल्प नहीं पहुँच पाती है, तो ये वहाँ जाकर के उसको मदद करेंगे। भविष्य में भी हमारे महाविद्यालय में इस स्तर से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ सफलतापूर्वक इस समय रोवर रेंजर बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, और उसके साथ NSS भी हमारे यहाँ अगले साल से गतिवान शुरू हो जाएगा। तो ये स्वयं सेवी के रूप में ये, और जहाँ भी प्रशिक्षण हमें बताए जाएंगे हम उनको प्रशिक्षण करने के लिए हम भेजेंगे वहाँ पर। दूसरी चीज एक खुशी की बात और ये है कि हमारे महाविद्यालय में ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित जो कोर्स है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा वो खुल गया है, और उसमें PG लेवल पर और UG लेवल पर जो दूरस्थ क्षेत्रों के जो बच्चे थे जो नहीं पढ़ पाते थे, वो आकर के इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, जो ओपन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अपना प्रवेश लेंगे उनमें, और जो इस समय जो यूनिवर्सिटी सदैव सुमन यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, तो इनसे जो पास आउट बच्चे होंगे इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सारे एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, वो TET पास कर सकते हैं, वो टीचिंग में जा सकते हैं, वो आगे किसी भी जॉब में जा सकते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि ओपन यूनिवर्सिटी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अब हमारे महाविद्यालय में ये खुल गया है ओपन। तो बच्चे जो दूरस्थ क्षेत्रों के, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप दूर दूर तक फैलाएं, जिससे बाहर के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राएं आकर के यहाँ पर प्रवेश लें और
उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया है सफलतापूर्वक। इसमें खुशी की बात यह है कि उनको 16,000 की किट, जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारा का सारा एक बैग पूरा मिला हुआ है प्रत्येक छात्र छात्रा को 16,000 का। और उनका 3 लाख का बीमा भी विभाग द्वारा कराया गया है। ये और गौरव की बात है। इससे क्या होता है कि जब और दूसरे बच्चे देखेंगे तो आगे आने वाले समय में कि वो उनमें छात्र छात्राओं में इसकी होड़ लगेगी कि हम भी प्रशिक्षण में जाएं, हम भी जाएं, हम भी लाभ उठाएं। तो ये इससे मोटिवेट भी होते हैं। और ये मैं समझता हूँ विभाग की बहुत सराहनीय पहल है कि उनको 3 लाख का बीमा कराया सभी प्रशिक्षणार्थियों को, और किट दी। और ये किट बच्चे कहीं जाते हैं, कोई सडन आपदा आ जाती है तो उनको टूल किट नहीं मिलती है, तो उनके पास जो होगी उससे वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है विभाग का, बहुत अच्छा प्रयास है।